हाय डियर स्टूडेंट, एग्रीनैक यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, यानी आज हम लोग क्रोमोजोम के बारे में स्टडी करेंगे। जो बीएससी एजी का फर्स्ट सेमेस्टर का जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग यानी फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स वाला सब्जेक्ट है, उसमें टॉपिक दिया है आर्किटेक्चर ऑफ क्रोमोजोम। तो आज हम लोग क्रोमोजोम के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि क्रोमोजोम को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था स्ट्रासबर्गर ने। स्ट्रासबर्गर ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया। कब किए थे? इन 1875 एंड 1888 में वाल्डेयर ने इसका नाम क्रोमोजोम रखा। दोस्तों, आपको हम बता दें कि क्रोमोजोम जो है दो टर्म से मिलकर बना है। पहला है क्रोमा, जिसका मीन्स होता है कलर, एंड दूसरा है सोम, जिसका मीन्स होता है बॉडी। क्रोमोजोम यानी डब्ल्यू वाल्डेयर जो है 1888 में माइटोसिस सेल डिवीजन के यानी समसूत्री कोशिका विभाजन के मेटाफेज या मध्यावस्था में देखा कि जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं वो सिकुड़ करके संघनित होकर के मोटा कुछ रॉड शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। संघनित होकर के मोटे होकर के कुछ इस शेप में रॉड शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको कुछ क्षारीय अभिरंजकों से रंगने के बाद वह रंगीन दिखाई दिया। इसलिए स्ट्रासबर्गर ने इसको कलर होने के कारण इसका नाम क्रोमोजोम रखा। दोस्तों, आपको हम बता दी कि क्रोमोजोम का जो विजुअल स्ट्रक्चर होता है कि यानी जब वेल डेवलप होता है वह मेटाफेज में होता है, यानी कि मध्यावस्था में होता है, जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो देखिए, हम लोग क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखें, क्रोमोजोम का देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस शेप में दिख रहा है, एक्स शेप में, और इसमें एक सेंटर होता है। अब क्रोमोजोम के बारे में हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए, क्रोमोजोम का यह स्ट्रक्चर है। अगर इसके आधे आर्म को हम लोग यहां से डिवाइड कर दें, इधर से डिवाइड कर दें आधा हाफ आर्म, तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस शेप में स्ट्रक्चर बनता है। तो देखिए, जो क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर होता है, जितने भी जेनेटिक मटेरियल या जो भी मटेरियल इस आर्म में होंगे, सेम डिक्टो इस आर्म में भी होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ डिटेल से स्टडी करते हैं। तो इस क्रोमोजोम के जो हाफ आर्म को हम लोग यहां पर लाए हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिड। क्रोमेटिड मीन्स हाफ आर्म ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के हाफ आर्म को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। तो क्रोमेटिड का सबसे जो लास्ट वाला पोर्शन होता है, इसको हम लोग टीलोमियर कहते हैं। टीलोमियर मीन्स एंड पोर्शन ऑफ क्रोमोजोम। एंड पोर्शन ऑफ क्रोमोजोम। इस क्रोमोजोम के अंदर या क्रोमेटिड के अंदर हम लोग देखते हैं कुछ थ्रेड लाइक रोप शेप में इस तरह स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जो रोप शेप में होता है, इस रोप शेप स्ट्रक्चर को
हम लोग क्रोमोनेमा कहते हैं। इस जो इसमें रोप शेप स्ट्रक्चर है, इस ओनली वन मतलब चाहे यह हो, जब अकेला रहेगा इसको हम लोग कहेंगे क्रोमोनेमा। जब ओवरऑल क्रोमोनेमा की बात की जाएगी तो इसे हम लोग कहेंगे क्रोमोनेमाटा। इस क्रोमोनेमाटा या क्रोमोनेमा पर कुछ इस तरह बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस क्रोमोनेमा पर बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्रोमोमियर कहते हैं। क्रोमोमियर क्या है? बीड लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए, अगर क्रोमोनेमा की बात की जाए, क्रोमोनेमा देखिए यह कैसा है? थ्रेड लाइक रोप शेप स्ट्रक्चर है, यानी कि यह धागेनुमा रस्सी के आकार की संरचना होती है। उस क्रोमोनेमा यानी क्रोमोनेमाटा में कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर, बीड मतलब होता है मोती, जो बीड लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि मोती, जैसे कि मोती की माला होती है, जिस प्रकार से मोती के माला में वो मोती पिरोया रहता है, सेम उसी प्रकार से क्रोमोनेमा में क्रोमोमियर जो होता है यह पिरोए रहता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमोमियर कहेंगे। इसके सेंटर में होता एक पॉइंट होता है जो इन दोनों को आपस में जोड़ता है, इसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। अब देखिए, क्रोमोसोम का जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं स्ट्रेट लाइन में इसको देखें तो यहाँ पर एक बार देखिए कुछ कंस्ट्रिक्शन हुआ है या सिकुड़न हुआ है या कंस्ट्रिक्शन हुआ है। तो पहली बार यहाँ पर सिकुड़न होने की वजह से इसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। क्रोमोसोम में पहली बार यहाँ सिकुड़न हुआ तो इसको हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या प्राथमिक संकीर्णन या पहली बार सिकुड़न कहते हैं। फिर देखते हैं कि यहाँ पर और आगे आते हैं, देखते हैं यहाँ दूसरी बार भी एक कंस्ट्रिक्शन हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। सेकंड बार यहाँ पर सिकुड़न होने की वजह से इसको हम लोग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। यहाँ पहली बार कंस्ट्रिक्शन हुआ था इसलिए हम लोग इसे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या पहली बार सिकुड़न, और यहाँ पर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। क्रोमोसोम के अंदर जो लिक्विड मटेरियल पाया जाता है यह पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट या चिपचिपा होता है, मतलब कोलाइडल टाइप का होता है। यानी इसके अंदर जो कोलाइडल लिक्विड मटेरियल पाया जाता है इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए, यह जो नीचे लूप लाइक स्ट्रक्चर या मटके की तरह संरचना दिखाई देती है इसको सैटेलाइट कहा जाता है। यह लूप लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे सैटेलाइट कहते हैं हम लोग। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जो क्रोमोसोम का एंड पोर्शन होता है उसे हम लोग टेलोमियर कहते हैं, यानी एंड पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज टेलोमियर। फिर दूसरा आता है, इसमें जो थ्रेड लाइक रोप शेप में स्ट्रक्चर है ये, इसको हम लोग क्रोमोनेमा कहेंगे। अगर ये सिंगुलर है तो इसे क्रोमोनेमा कहेंगे, या अगर यह पूरा ओवरऑल क्रोमोनेमा की बात किया जाए तो उसे क्रोमोनेमाटा कहेंगे। फिर आते हैं
इस पे जो यह बीड लाइक स्ट्रक्चर है या मोती के माले की तरह जो इस पे संरचना दिखाई देती है, इस मोती के माले जैसी संरचना को जो बीड लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहेंगे क्रोमोमियर। फिर आते हैं इसके अंदर लिक्विड जो मटेरियल है उसे हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। यह जो सेंटर में है, एक सेंटर में ऐसे पॉइंट होता है जो दोनों क्रोमोजोम के दोनों आर्म को या ओवरऑल क्रोमोजोम के टोटल आर्म को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। और देखिए इसको स्ट्रेट लाइन में देखिए, अब यहाँ पर जो है पहली बार संकुचन या कॉन्स्ट्रिक्शन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। क्रोमोजोम का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर पहली बार जो है कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है या सिकुड़न हो रहा है, इसलिए इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहेंगे। और यहाँ पर सेकेंडरी दूसरी बार कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है या सिकुड़न हुआ है, इसलिए हम लोग इसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। इसके नीचे कुछ लूप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इस लूप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। जो यह स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं या एक्चुअली स्ट्रक्चर जो है यह क्रोमोजोम का ना होकर के यह क्रोमेटिड का स्ट्रक्चर है। क्रोमोजोम का जो स्ट्रक्चर होता है इस शेप में होता है, यह जो होता है आपस में जो होता है क्रोमोजोम ऐसे सटा होता है या कुछ इस शेप में स्ट्रक्चर होता है। तो इसका जो है हाफ पार्ट हम लोग यहां से डिवाइड करके फिर इसको स्ट्रेट करके दिखाते हैं। तो यह हमारा जो है क्रोमेटिड यानी हाफ आर्म ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के आधे भुजा को हम लोग क्रोमेटिड कहते हैं। दोस्तों यह जो लेयर जो ये क्रोमोजोम है यह है क्रोमेटिड, दूसरा पार्ट है क्रोमेटिड। क्योंकि क्रोमोजोम में दो पार्ट होते हैं, इस पार्ट को अगर ऐसे अलग करें, इन दोनों पार्ट को आपस में जोड़ने का जो है एक काइनेटोकियर नामक प्रोटीन होता है। इन दोनों जोड़ों को या दोनों आर्म को आपस में जोड़ने का यह काम करता है, वह प्रोटीन है काइनेटोकियर। वह प्रोटीन है काइनेटोकियर। काइनेटोकियर प्रोटीन रहने की वजह से सेंट्रोमियर को काइनेटोकोर भी कहते हैं। इसी सेंट्रोमियर को काइनेटोकोर कहते हैं। यानी सेंट्रोमियर को क्या क्या कहते हैं? पहला तो सेंट्रोमियर कहते हैं, दूसरा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और तीसरा काइनेटोकोर। यानी सेंट्रोमियर के जो है तीन नाम है, सेंट्रोमियर, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन एंड काइनेटोकोर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है स्ट्रक्चर, यहाँ तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम के बारे में समझे हैं। अभी क्रोमोजोम के जितने भी सब पार्ट हैं इसको अगले वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।